इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इजिप्शियन वर्ड है ये सबसे पहले तो जो टीएआर टर का जो मीनिंग होता है वो होता है वे ऑफ लिविंग, एंड रोज उसका जो मीनिंग होता है रॉयल पाथ। ठीक है, और उसी को जोड़ के जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, संधि विच्छेद इस टाइप से आप लोग जानते होंगे, तो उसी को जोड़ के टैरोट बना है। गाइस अगर बीच में कोई भी साउंड प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, अगर कोई भी नेटवर्क इश्यूज या साउंड इश्यूज हो तो प्लीज। ओके, या सो वे ऑफ लिविंग एंड रॉयल पाथ, इन दोनों को जोड़ के टैरो बना है। ठीक है, और जो इसका एक वर्ड जो निकला है वो इजिप्शियन वर्ड है। ठीक है, अब इसका वे ऑफ लिविंग और रॉयल पाथ का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग है? तो उसका मीनिंग जो है वो ये है, जो टैरो होता है, एज यू नो दैट टैरो किस काम आता है, हमको गाइडेंस देता है वो। ठीक है, वो हमको गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म 5 साल की फ्यूचर रीडिंग बता रहा हूँ, नो। वो एक गाइडेंस बताता है, वे ऑफ लिविंग, कि हमें किस तरीके से जीना है, किस क्या हमारा पर्पस है, किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से चीजें करनी है, ये सारी चीजें हमें टैरो दिखाता है। रॉयल पाथ, पाथ दैट मीन्स रास्ता, एक रास्ता दिखाने वाला काम करता है। तो इस वजह से इसको, इस वर्ड को लेकर इसका नाम टैरोट रखा। टैरोट की बहुत बड़ी डीप हिस्ट्री है, अगर मैं आज बताने लगी तो 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको अभी ये बता रही हूँ कि इसका नाम ये क्यों है। ठीक है, तो ये इसका एक मीनिंग है कि आपको ये वे ऑफ लिविंग सिखाता है कि आपका पर्पस क्या है, रहना कैसे है, आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं। रॉयल पाथ दैट मीन्स आपको रास्ता दिखाने का काम करता है। रास्ता दिखाना इन द सेंस, कोई आप बिजनेस करने वाले हैं तो वो बिजनेस आपको करना चाहिए कि नहीं, अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वो करना चाहिए या नहीं, अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर आप अगर मैरिज करने वाले हैं तो ये पार्टनर आपके लिए राइट पार्टनर है या नहीं, ये सारी चीजें हमें इससे पता चल जाती है। ठीक है, तो ये चीजें एक तरीके से वो आपको पाथ, आपको एक नया रास्ता दिखाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? बीच में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, हाँ, चलो। सो नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर अब कार्ड्स। ठीक है, जो मेन चीजें हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सोनाली। ठीक, तो आप सबको, हम लोग को, आप लोगों को पता है राइडर वेट हम लोग आज करने वाले हैं, राइडर वेट टैरो कार्ड पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने ग्रुप में एक एलिमेंट की पिक्स डाल दी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो 78 कार्ड में जो होते हैं मेजर अरकाना और माइनर अरकाना, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। मेजर अरकाना होते हैं 22 कार्ड्स एंड माइनर अरकाना होते हैं 56 कार्ड। आई थिंक ये बहुत ज्यादा बेसिक है, हर किसी को पता होगा। बट अगर किसी की नॉलेज बिल्कुल जीरो है, ग्रेट, अगर आपके पास कार्ड है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कार्ड को निकाल लीजिए, जो जो उसमें सिंबल्स है ना उसका आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जिसकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है, जो अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। 78 कार्ड होते हैं राइडर वेट के कार्ड में, एंड 22 होते हैं मेजर अरकाना, 56 होते हैं माइनर अरकाना। अब इसके कुछ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब अक्सर आप लोग, अगर जितने भी लोग यहाँ टैरो रीडर है या पहले से टैरो सीख चुके हैं, वो सबका ना एक बहुत फैला हुआ है। जैसे जब मैं न्यू न्यू सीख रही थी तो क्या था, हर कोई 4 एलिमेंट बताता है। डेफिनेटली 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सबसे ज्यादा रोल माइनर अरकाना में 4 पार्ट का ही होता है। ठीक है, जो कि आपके अर्थ होते हैं, वाटर होते हैं, फायर होते हैं, एयर होते हैं। पर एक फिफ्थ एलिमेंट, अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे तो 5 एलिमेंट होते हैं हमारा। एक इस एलिमेंट हमारा स्पेस भी होता है। ठीक है, स्काई, अंतरिक्ष, वो भी एक एलिमेंट है हमारा। तो वो आपके आते हैं मेजर अरकाना। माइनर अरकाना में तो ये 4 एलिमेंट है। और ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो मेजर अरकाना का एलिमेंट क्या है, वो भी तो एक क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में। जो मेजर अरकाना का एलिमेंट होता है वो होता है स्काई, स्पेस, अंतरिक्ष, पूरा जो होता है ना, वो इसका मेजर अरकाना का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक याद हो गया। अब आप देखो बोलोगे, जिन लोगों को एलिमेंट्स याद नहीं होते, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि यार मेरे को समझ नहीं आता कौन सा किसका एलिमेंट है, पता नहीं चलता, तो आज मैं आपको याद करने का ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले पेंटिकल। ठीक है, पेंटिकल देखो यहाँ पर राउंड में एक सिक्के की तरह दिख रहा है, क्वाइन की तरह। ठीक है, तो क्वाइन की तरह दिख रहा है, दैट मीन्स पेंटिकल को देखते ही आपको ये माइंड में आना चाहिए कि मनी, क्वाइन, सिक्का, मतलब मनी से रिलेटेड है। अब जहां मैंने आपको मनी बोल दिया, दैट मीन्स जॉब, करियर, बिजनेस, हर चीज आ जाती है। ओके, तो वो चीज आ गई। अब जिसके पास, जब हमारे लाइफ में जॉब होती है, हमारा, हम फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तभी तो स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आती है ना। आपको अगर लाइफ में
अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, अपनी मैरिड लाइफ अच्छी चाहिए, आपको लाइफ में पूरा अच्छे से एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए मनी बहुत जरूरी है। मनी होगा तभी आप अपने आप को स्टेबल बोल सकते हो, ठीक है। तभी आप शादी कर पाओगे, तभी आप अच्छे से रह पाओगे, थोड़े बहुत पैसे में नहीं रह पाता इंसान। तो एक जो प्रॉपर स्टेबिलिटी आती है वो आपको मनी से मिलती है, कहीं ना कहीं मनी रहेगा तभी आप अपने हेल्थ का इलाज भी बहुत अच्छे से करा पाओगे अच्छे हॉस्पिटल्स में। तो जो स्टेबिलिटी जो आपको प्रोवाइड करता है वो होता है मनी। एंड दैट्स वाई जो पेंटिकल का जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग जो है वो होता है स्टेबिलिटी। लोग एक गलत मिथ बना के बैठे हैं कि पेंटिकल मतलब मनी ले लो, पर पेंटिकल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है स्टेबिलिटी। ओके। और इसका एलिमेंट होता है अर्थ। इसमें आपको 14 कार्ड्स होते हैं आपके पास। 10 कार्ड 1 से लेके 10 तक के नंबर्स होते हैं। 4 कार्ड आपके फोर्थ कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊं। अब आते हैं कप्स। अब देखो, वाटर, कप का जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर। अब हमारे जो इमोशंस होते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ठीक है, अगर आप रोते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ओके। अगर आप हंसते हैं तो हंसी, कई बार हम इतना हंसने लगते हैं कि आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है, ये चीजें होती है। तो इस वजह से जो वाटर एलिमेंट होता है वो हमेशा इमोशंस को दिखाता है। ओके। एक पानी का फॉर्म, एक लिक्विड वाला फॉर्म, और लिक्विड वाले फॉर्म हम कैसे होते हैं, उसके आप रिलेट कर सकते हो कि कप से हम पीते हैं, ठीक है। तो कप, जो कप होगा वो वाटर एलिमेंट होगा। लास्ट आते, थर्ड आते हैं वॉन्ड। अब वॉन्ड, एक ही आप चीज सोचो, वॉन्ड दैट मीन्स लकड़ी, लकड़ी दैट मीन्स माचिस की काठी, ठीक है, जो मैच बॉक्स होता है ना, मतलब उससे आग लगाते हैं, ठीक है, मैच बॉक्स से आग लगती है, जो माचिस होता है उससे। तो बॉन्ड दैट मीन्स फायर एलिमेंट। ओके। फायर। अब फायर जहां होगा, एक आग होगी, एक जुनून होगा, तो दैट्स वाई जो बॉन्ड होता है वो पैशन को रिप्रेजेंट करता है। ये पैशन का एलिमेंट। जब हम बोलते हैं ना इसके अंदर बहुत ज्यादा आग है, कुछ करने की आग है, आग दैट मीन्स जुनून, एक पैशन होना, एक एनर्जी होना, तो एक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड, ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं हम, लास्ट जो होता है सॉर्ट होता है। वो जो होता है एक तरीके से ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो होता है हमारा एयर एलिमेंट। अब जो सॉर्ट्स होता है, जो तलवार होती है वो काफी शार्प होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम शार्प नुकीली इस तरीके की। तो एक तरीके से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली चीजें भी आप ले सकते हो, कि जब भी शॉर्ट्स आएगा तभी जो पर्सन होगा ना, ये बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से स्ट्रेट तरीके से सोचेगा, बहुत ज्यादा में कट टू कट क्लियर कट कम्युनिकेशन करेगा, क्लियर कट डिसीजन लेगा, बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा चीजों को लेकर। एंड बहुत ही जैसे बिल्कुल एक बार तलवार चलाया सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो बिल्कुल एक बार में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा, एक बार में स्ट्रॉन्ग चीजें करेगा। तो एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिप्रेजेंट करता है सोर्स, एक क्लियर कट एनर्जी रिप्रेजेंट करता है सोर्स। एंड बिकॉज ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो सिंपल, फिर से रिवाइज करते हैं। जो पेंटिकल है वो स्टेबिलिटी दिखाता है। अब जो अर्थ होती है वो स्टेबल है, वहीं पर तो मैं बैठी हूँ ना, तो इस वजह से अर्थ एलिमेंट होता है। वाटर जो होता है, कप्स जो होता है, इमोशंस रिप्रेजेंट करता है। वही सॉर्ट्स जो है जस्ट अपोजिट, वो हमारे माइंड को, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और बीच में बचा वॉन्ड, वो हमारे पैशन को, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो हमारे लाइफ में चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा दिल है, मतलब मेरा बहुत मन है कुछ करने का, ठीक है, और मेरे पास दिमाग भी है वो चीजें करने का, मतलब करियर में कुछ करने का, बट मेरे अंदर वो एनर्जी ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, या अपने अंदर वो पैशन ही लेकर नहीं आ रही, तो वो चीजें नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई यहाँ बॉन्ड का मेजर रोल प्ले होता है, कि सिर्फ सॉर्ट्स या कप्स के साथ आप चीजें नहीं कर सकते, बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब वो तीनों चीजें मिलेगी तब आपकी लाइफ में आएगा पेंट। ओके। तो ऐसा होता है। डियर, कप्स का कुछ नहीं है, कप्स दैट मीन्स वाटर एलिमेंट होता है। इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम रोते हैं तो भी हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, जब हम बहुत ज्यादा हंसते हैं, आपने देखा होगा हंसते हुए इस तरफ से आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है, वो चीजें होती है। तो एक लिक्विड फॉर्म को कप जो होता है रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई ये वाटर एलिमेंट कहलाता है, ठीक है, हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, दिल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये, ओके। अब जो मेजर अरकाना है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है, तो दैट्स वाई मेजर अरकाना जो 22 कार्ड्स होते हैं, ओनली 22 कार्ड्स, वो लॉन्ग टर्म एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर चीजें क्या होती है लाइफ की? मेजर चीजें होती है आपकी लाइफ का सबसे पहला बर्थ, एक बहुत बड़ा मेजर चीज है।
ठीक है, तो किसी का बर्थ मतलब न्यू बॉर्न बेबी होना, या जो आपका बर्थ हुआ था, या जो डेथ हुई थी, या फिर जब आपकी मैरिज होती है, वो बहुत मेजर चीज होती है लाइफ की। अगर आपके करियर में आप कुछ बहुत बड़ा कर लेते हो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाते हो, वो एक बहुत बड़ा मेजर चीज है आपकी लाइफ का। तो ये सारी मेजर चीजें रिप्रेजेंट करता है आपका मेजर अरकाना। ठीक है। और माइनर चीजें मतलब छोटी छोटी चीजें, डेली लाइफ में क्या हो रहा है, बर्थडे पार्टी में हम चले गए और छोटी मोटी दोस्तों से मिल लिया, थोड़ा बहुत टेम्परेरी रिलेशनशिप। तो थोड़े माइनर अरकाना मतलब शॉर्ट टर्म एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आगे जब आपके कार्ड हम लोग करेंगे तब मैं आपको वो बताऊंगी किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, ये चीज। अब फाइनली आते हैं हम नम सॉरी कलर्स पे। अब देखो, अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ जो होंगे, ओके, मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टैरो पहले से सीखा होगा। ओके, मे भी बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स भी हैं। आप लोगों को अगर कलर्स की मीनिंग पता है, हर कोई जो है मतलब एक तरीके से रट्टा करवाता है, ठीक है, याद कराता है। देखो, व्हाइट का मीनिंग प्योरिटी हो गया, ब्लैक का मीनिंग निगेटिविटी हो गया, येलो का मीनिंग ये इस तरीके से। बट वो क्यों है, उसका मीनिंग वैसा क्यों है, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो जब आप वो जान जाते हो तो आपके माइंड में वो चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ती, आपको पता होता है क्यों है। ठीक है। और मुझे आपको किसी भी कार्ड को याद नहीं कराना पड़ेगा। तो अभी हम ये करेंगे कि इस सारे मतलब कलर्स की क्या मीनिंग है और क्यों है। सबसे पहले व्हाइट। अब आपने व्हाइट जो देखा होगा एक तरीके से प्योरिटी, फेथ, ट्रस्ट, ये सारी चीजों को दिखाता है। ठीक है। व्हाइट जो होता है, अगर आपने देखा होगा, जब हम किसी शांत जगह पे जाते हैं, जैसे अगर ऐसा बोला जाता है ना, घर में भी आप अगर व्हाइट कलर का पेंट करा लो तो बहुत ज्यादा शांति होती है, बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी होती है, वो होता है। आपने अगर चर्च में देखा होगा, जो फादर होते हैं, जो नन होती है, उन्होंने व्हाइट कपड़े पहने होते हैं। हमारे हिंदू में भी आपने देखा होगा, जो मेडिटेशन वाले सेंटर होते हैं, ठीक है, वहां भी सब व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं। तो जो व्हाइट, जो डॉक्टर का यूनिफॉर्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डॉक्टर का यूनिफॉर्म होता है, वो भी जो उसकी जैकेट होती है वो भी व्हाइट कलर की होती है। तो व्हाइट एक बहुत ही एक साइन है हीलिंग का। ठीक है, तो दैट्स व्हाई व्हाइट जहां भी आपको कार्ड्स में दिखेगा वो हीलिंग रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। व्हाइट जो है प्योरिटी दिखाता है, बहुत ज्यादा साफ दिल दिखाता है, बहुत ज्यादा ऑनेस्टी दिखाता है। तो ये चीजें वो रिप्रेजेंट करेगा। व्हाइट दैट मीन्स ट्रस्ट। ठीक है, डॉक्टर के ऊपर हम ट्रस्ट करके जाते हैं ना, पूरा आंख बंद करके, जो भी गोली वो देगा खाएंगे, जो भी ट्रीटमेंट वो करेगा करेंगे, हम उनसे सवाल नहीं पूछते कि अरे क्या होगा। ठीक है, तो वो होता है फेथ। ठीक है, चर्च में आप जाते हो, उसके आप चीजें मानते हो। व्हाइट कलर, जो सरस्वती माता का भी व्हाइट कलर का उनका ड्रेस है। तो व्हाइट जो होगा ओवरऑल फेथ, प्योरिटी, सॉरी प्योर सोल या फिर हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं ब्लैक पे। तो ब्लैक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सबको पता है कि थोड़ा सा निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक को हम डिनोट करते हैं रात से, एक डार्कनेस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई वो निगेटिविटी, ब्लॉकेजेस और डाउट को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा डाउट को रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को। ओके। येलो में आते हैं। तो येलो, अच्छा, सन का कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है सन का। ठीक है, जब भी सन होता है न्यू बिगनिंग हो गई, एक नई सुबह हो गई, बोलते हैं हम, एक नई शुरुआत हो गई। सो दैट इज वाई जो सन होगा वो हमको न्यू बिगनिंग देता है, सन का कलर होता है येलो। तो दैट्स वाई येलो जो होता है एक न्यू बिगनिंग लेके आता है, हमेशा कुछ नई चीजें लेके आता है और साथ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आता है। हम बोलते हैं ना, अरे यार भले ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है पर देखना एक नई सुबह जरूर हो। दैट मीन्स पॉजिटिविटी जरूर आएगी। रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर रेड। अब रेड देखो, जब भी हम रेड देखते हैं हम उसको ना एक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, पैशन, एक जुनून। जैसे मैंने वॉन्ड के लिए आपको बोला, वॉन्ड जो था रेड कलर में था, कि बहुत ज्यादा एक फायरी एनर्जी होना, पैशन होना, एक्टिव होना। तो वह वो जब रेड कलर आपको दिखेगा कार्ड पे तो वो बहुत ज्यादा पैशनेट कार्ड है, बहुत ज्यादा एनर्जी का कार्ड। एट द सेम टाइम जब हम वो लव वाली चीजों में जब हार्ट बनाते हैं, जब दिल बनाते हैं, तो रेड कलर बनाते हैं। ठीक है, मैरिज में जब दुल्हन जो ज्यादातर ड्रेस पहनती है वो रेड कलर होता है। ठीक है, हम किसी जब लव वंस को कुछ देते हैं तो ज्यादातर वैलेंटाइन डे के दिन आप लोग देखोगे रेड कलर में सब कुछ मिल रहा होता है। तो रेड कलर जो होता है वो लव को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ओके। तो किसी कार्ड में, अगर कोई कार्ड जैसे निगेटिव है तो वो थोड़ा अलग टाइप का चीजें रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव है तो थोड़ा अलग टाइप की चीजें रिप्रेजेंट करेगा। अब लास्ट थिंग, रेड जो होता है वो डेंजर का भी साइन होता है, सबको पता है ना, रुकने का साइन होता है, डेंजर का। हाँ, हर जगह रेड कलर का बोर्ड डाल के लिखे रहते हैं कि आगे मत जाना, डेंजर है। रोड में होता है, रेड लाइट में हम रुक जाते हैं,
ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो रेड जो होता है एट द सेम टाइम वो डेंजरस का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग कार्ड के अकॉर्डिंग जाननी है कि किसमें वो लव मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें वो डेंजर का मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू, लास्ट आते हैं ब्लू पे। तो ब्लू जो होता है कामनेस, पीस, ये चीजों को रिप्रेजेंट करता है और डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक गहराई को रिप्रेजेंट करता है। गहराई कैसे? अगर आपने देखा होगा जो समुद्र होता है या जो नदी होती है या जो बीच होते हैं, ठीक है, बीच वगैरह रात में किसी टाइम जाना, अगर आप वहां जाओगे तो बहुत ज्यादा एकदम शांति लगता है, आराम से हम नदी के पास बैठे होते हैं, आराम से हम समुद्र बीच में बैठे होते हैं, तो बहुत ज्यादा शांति मिलती है। ठीक है, कई बार आप नोटिस करोगे आप बहुत ज्यादा थके हुए और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो आप जाके नहा लो, जब आप शावर ले लोगे ना उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। तो एक तरीके से जो ब्लू होता है वो आपको पीस देता है, कामनेस देता है। और अगर आप समुद्र को देखोगे या फिर नदी की गहराई को देखोगे वो बहुत ज्यादा डीप होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ में होता है। तो दैट्स वाई ब्लू आपको एक गहराई को भी रिप्रेजेंट कराता है कि शायद इस चीज में कोई गहराई है या कोई बहुत डीप बातें है या बहुत डीप फीलिंग है। इस टाइप से आप मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको आंसर करें। लास्ट आता है ग्रे। तो ग्रे जो होता है थोड़ा सा डलनेस, स्ट्रेस या थोड़े हार्ड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक ब्लैक का ही फॉर्म है, थोड़ा सा लाइट फॉर्म है। तो ऐसा हो सकता है ब्लैक में अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मिल रही है तो ग्रे में उससे थोड़ी कम मिलेगी, पर स्ट्रेस तो रहेगा। ठीक है, ग्रे कार्ड आपने देखा होगा, हर्मिट कार्ड, वो ग्रे कलर में है। ठीक है, उसमें वो बेचारा थोड़ा अलोन है, लोनली है, थोड़ा टेंशन में रहता है। ठीक है, वैसी चीज। तो ये ओवरऑल आपके सारे कलर्स के मीनिंग। अब हम आते हैं नंबर्स पे। ओके, अब नंबर जो है थोड़ा सा अगर आप नंबर्स का करना चाहते हैं, देखो अगर कार्ड में जिसने भी कार्ड बनाया है अगर उसने नंबर वहां डाले दैट मीन्स उसका मीनिंग है। मैं बहुत सारे रीडर्स को देखती हूँ बिना नंबर की रीडिंग कर रहे होते हैं, और मैं उनको पूछती हूँ ना कि इस नंबर का मीनिंग क्या है, तो उनको पता भी नहीं है। उन्होंने बोलता है हमें तो सिखाया ही नहीं था, हमने तो बस मीनिंग पढ़े थे या सिंबल बस बताया था हमें। ठीक है, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वहां 1 2 3 4 ये सारे नंबर दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग इसको थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज मुझे ना आपको कार्ड के मीनिंग्स बताने हैं, मुझे भी बहुत जल्दी पड़ी है उसकी। ठीक है, तो कार्ड्स के मीनिंग पे हम आएंगे। चलो, नंबर जो होते हैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का इसमें ध्यान होना चाहिए, अगर आप नंबर करने वाले हो तो कैसे क्या रहेगा। ठीक है, सन, सबसे पहले 1 नंबर जो होता है वो सन का नंबर होता है। सन मैंने बता दिया था, न्यू बिगनिंग रिप्रेजेंट करता है, नया सवेरा। तो जहां भी 1 नंबर होगा न्यू बिगनिंग का कार्ड है, जैसे एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ कप, सारे एस दैट मीन्स 1। ठीक है, 2 नंबर का जो कार्ड होता है वो होता है मून, मतलब बैलेंस, बैलेंस करना। टू ऑफ पेंटिकल, बैलेंस करता रहता है वो। टू ऑफ सॉर्ड्स, दो चीजों में बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, आप टू ऑफ वॉन्ड ले लो, टू ऑफ पेंटिकल ले लो, किसी भी चीज को ले लो, सब में वो बैलेंस बनाने का ट्राई करता है। तो जहां मून होगा वहां आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अच्छे और बुरे चीजों में या बहुत सारे अलग अलग चीजों। अब 3 नंबर जहां होगा वो होता है जुपिटर का। ठीक है, और जुपिटर, अच्छा जुपिटर मतलब क्या होता है? गुरु होता है। ठीक है, 3 नंबर मतलब गुरु। अब गुरु के पास क्या होती है? नॉलेज होती है। तो जहां गुरु होगा वहां नॉलेज मिलेगी। तो 3 नंबर का जो कार्ड होगा वो आपको नॉलेज देगा बहुत सारी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मैम अगर नंबर दिखा तो एक और सन और न्यू बिगनिंग शो। हाँ, 1 नंबर के कार्ड, आपके टैरो में जो 1 नंबर के कार्ड्स होते हैं ना, जैसे द मैजिशियन, अभी मैं बताने वाली हूँ उसका मीनिंग। द मैजिशियन भी 1 नंबर है, तो वो आपको न्यू बिगनिंग रिप्रेजेंट करेगा। सन को आप जानते हो सन कैसा होता है? सन एक प्लैनेट होता है जिसके पूरे आसपास सारे मतलब सबको पता है ग्रह होते हैं। ठीक है, और सन सन सब में रूल करता है, वो लीडर होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी होती है। तो जहां सन आएगा मतलब 1 नंबर का जो कार्ड आएगा वो आपको पावर भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सन मतलब सबसे बड़ा, वो हेड होता है घर, घर के दादा, घर के पापा। तो सन जहां आएगा वहां न्यू बिगनिंग के साथ आप पावर भी बोलो। अब आते हैं 3rd नंबर पे, गुरु। गुरु जहां होगा नॉलेज मिलेगी, 3 नंबर का कार्ड नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर राहु, जिसको भी एस्ट्रोलॉजी आती है सबने देखा होगा कि यार राहु केतु बड़े परेशान करते हैं, होता है ना। तो जहां राहु आएगा वहां बहुत सारे वो स्ट्रगल्स लेके आएगा। और ऐसा बोला भी जाता है अरे राहु चल रहा है, मेरा तो राहु खराब हो गया, मेरी तो राहु की महादशा चल रही है, वगैरह वगैरह। तो 4 नंबर का कार्ड आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा, 4 नंबर का कार्ड अच्छा भी रहेगा।
बट अगर आप नोटिस करोगे तो 4 नंबर के कार्ड में आपको स्ट्रगल्स भी मिलेंगे। द एम्परर, एम्परर का कार्ड याद है सबको, ठीक है। एम्परर में आपने देखा होगा कि स्टेबिलिटी है उसके लाइफ में, डेफिनेटली वो एक अच्छे पोजीशन पे है, बट उसके पीछे ना बहुत सारे पहाड़ है, उबड़ खाबड़ बना हुआ है, पहाड़ है। और वो पहाड़ जो होते हैं, माउंटेन जो होते हैं, वो स्ट्रगल रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रगल्स होते हैं बहुत ज्यादा। डॉली में आप एक्चुअली मैं रिवर्स कार्ड नहीं कराती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी डिटेल रीडिंग आपके अपराइट कार्ड में हो जाती है, ठीक है। तो रिवर्स कार्ड तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप बिगनर हो तो आपको करनी भी नहीं चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर अच्छे खासे मास्टर बन गए हो तो ये योर चॉइस, आपको करनी है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल अपराइट कार्ड से डिटेल रीडिंग हो जाती है, तो रिवर्स क्यों करना। ओके, ये। और क्या होता है ना, मैं एक और चीज आप लोगों को बताती हूँ। अगर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में कार्ड को ऐसे रख देते हैं ना, हमने जल्दी जल्दी रीडिंग की और कार्ड को रख दिया, तो कई बार कार्ड उल्टे सीधे ऐसे रखा जाते हैं, ऊपर नीचे उल्टे सीधे, तो रीडिंग करते टाइम भी उल्टे कार्ड आ जाते हैं। तो इसलिए कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि सच में वो कार्ड रिवर्स ही आया है या हमारी गलती की वजह से भी आया है। तो ये कई बार एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, सो दैट्स वाई मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ रिवर्स करना। बट अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो ये चीजें। तो अगर जैसे कि मैं अपराइट बस करती हूँ, तो अगर इस टाइम पे आपके पास रिवर्स आता है, ठीक है, अगर कोई कार्ड उल्टा आ गया, तो आप सिंपली उसको सीधा करके पढ़ो। सिंपल। आप अपने कार्ड को बोल दो, देखो मैं रिवर्स नहीं करती हूँ, मुझे तो सीधे ही बताना आप आंसर, वो आपको सिर्फ सीधे में ही आंसर देगा। ओके। फिफ्थ नंबर आते हैं मरकरी, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज, कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, फिफ्थ नंबर का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड। याद आ रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड जो है फाइट का कार्ड है, लड़ाई झगड़े का। 5 ऑफ पेंटिकल जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का कार्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंफ्लिक्ट दिखाती है, 5 नंबर में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। जब आप चेंज लाओगे तभी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो। तो ये चीजें, हाँ प्रियंका, सेम ऐसा ही होता है कि हम जल्दी जल्दी में अक्सर उल्टा सीधा ऐसे ही शफल करके रख देते हैं, मैं अक्सर कर देती हूँ वो चीजें। और उसके बाद जब आप रीड करते हो तो आपके पास उल्टे कार्ड भी निकल आते हैं, तो वो फिर तो ऐसा हो जाता है ना कि हमारी गलती की वजह से आया, तो उसमें फिर नहीं मान सकते, दैट्स व्हाई। वीनस, 6 नंबर जो होता है वीनस, जो सबको पता है वीनस दैट मीन्स लव, ठीक है। जहां वीनस होता है वहां लव होता है, तो लव रिप्रेजेंट करता है, जहां भी 6 नंबर का कार्ड आएगा बहुत ज्यादा लव और ग्रोथ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वीनस एक तरीके से लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है, वो चीजें हैं। 7 नंबर आते हैं केतु पे, ठीक है। 7 नंबर इल्यूजन पैदा करता है। अच्छा चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ, 7 ऑफ कप का कार्ड किसको किसको याद है, ठीक है। चलो मैं भी थोड़ा देखना चाहती हूँ भाई सब एक्टिव है कि नहीं। एंड प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, जितने लोग भी कम मतलब एटलीस्ट मेरे ख्याल से अभी सब घर में ही होंगे, 9-10 बज रहा है, ठीक है। तो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा इफ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे भी तो देखना है कि सबको प्रॉपर अटेंशन है या नहीं, ठीक है। जो जो कर सकते हैं एटलीस्ट वो लोग तो कर लीजिए। एंड मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि 7 ऑफ कप किसको किसको याद है। जो लोग बिगनर है जिसको नहीं पता ठीक है, बट मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं जिनको आता होगा। तो 7 ऑफ कप किसी को याद है, वो कैसा दिखता है या क्या होता है। स्वाति, स्वाति ने बस रिप्लाई दिया, और किसी को 7 ऑफ कप याद नहीं है। परीनी, हाँ जी परीनी बोलिए। एक मिनट मैं नोट करती हूँ, आपका वो नहीं दिख रहा है मुझे, एक मिनट, हाँ। यस। हाँ जी, हेलो मैम। मैम, 7 ऑफ कप्स में आपके 7 कप्स होते हैं, जिसमें इल्यूजन होता है काफी। एक बंदा होता है ब्लैक कलर का होता है, खुद पर्सन जो है ब्लैक कलर का होता है। और 7 कप्स होते हैं, इसमें काफी चीजें होती है, उसको लगता है कि इल्यूजन है कि क्या ले लूं, इसमें से क्या मेरे लिए है। तो भटकता रहता है, कभी कंफ्यूजन रहता है उसके माइंड में। ग्रेट, बस यही बोलना, ओके। ठीक है, प्लीज हम म्यूट योर सेल्फ। और किसी को, बाकी किसी को याद है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप लोग सब लोग बिगनर हो या रीडर हो, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप लोग सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ बिगनर है, तो मैं उस तरीके से बहुत बेसिक से लेके समझाऊंगी। और अगर आप लोग रीडर हो तो मैं थोड़ा डीप लेवल पे जाऊंगी। ओके, डॉली बिगनर है बोल रही है, राइडर बिगनर हो बोल रही है, अच्छा लगता है सब यहाँ बिगनर है। ठीक है, अगर आप लोग बिगनर हो तो फिर मैं अच्छे से बेसिक से करवा देती हूँ। लिटिल बिट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ ऑप्शन, यस डेफिनेटली सोनाली। शो ऑप्शन कंफ्यूजन बिगनर, ओके ओवरऑल सब बिगनर है, ठीक है।
लिटिल नॉलेज, हाँ फिर बिगनर टाइप से। ओ माय गॉड। ओके ओके, गुरलीन बिगनर हो, ठीक है। चलो, तो लगभग सब बिगनर है यहाँ। ठीक है, फिर हम लोग आराम से बेसिक्स अच्छे से करते हैं। फिर ठीक है, सेवन ऑफ कप तो शायद नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे लगा आधे लोग सीख चुके हैं तो उनको पता होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो जो लोग बिगनर हैं, जो लोग बिगनर है उनको तो नहीं पता है, पर मैं बताती हूँ सेवन ऑफ कप्स कैसा होता है। एक पर्सन होता है और उसके पास बहुत सारे कप्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके पास। तो ऑप्शन में ना वो कंफ्यूज रहता है कि किसको चूज करूँ, किसको जाऊं, या फिर कई बार माइंड में ही ऑप्शन है। रियल लाइफ में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, घंटा कोई ऑप्शन नहीं है, पर अपने माइंड में ऑप्शन बना लिए है। अरे मुझे ना ये भी करना है, मेरे को ना बिजनेस भी करना है, मैं तो स्टडी भी करूंगा, मेरे को तो जॉब भी मिल जाएगी, मैं तो ये भी करूंगा, मैं तो वो भी करूंगा। रियल में आपके पास ना जॉब है, ना बिजनेस है, ना कुछ है। ठीक है, तो एक इल्यूजन जो सेवन ऑफ कप, ऐसा क्यों है, द रीजन, जब भी आप पढ़ते हो तो रीजन पूछा करो कि वो ऐसा क्यों है। तो वो ऐसा सेवन नंबर की वजह से, बिकॉज सेवन नंबर केतु होता है, केतु जहां होगा इल्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, तो सेवन नंबर आपको कंफ्यूज कर देता है, इल्यूजन दे देता है, साथ में स्ट्रगल्स भी देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने एक एक लाइन में बेसिक लिखा है। जब आप डीप करोगे तो आपको सेवन नंबर की तीन चार मीनिंग पता चलेंगे, सिक्स नंबर के आपको तीन चार मीनिंग और पता चलेंगे, ऐसा होता है। डेफिनेटली केतु राहु दोनों यही गड़बड़ करते हैं। चलो एट नंबर पे आते हैं, तो एट नंबर शनि का होता है। आपको पता है शनि, तो शनि जो है ऑब्वियसली हार्ड वर्क देता है। तो जब भी आप एट नंबर के कार्ड आएंगे तो वो हार्ड वर्क और साथ में चेंजेस बोलता है। एट, चलो आप लोग बिगिनर हो तो आई थिंक मैंने यहाँ फोटोज नहीं डाली है, एट ऑफ कप्स भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, जितना मैं बोल रही हूँ ना, सेवन ऑफ कप का गूगल करके देखना क्लास के बाद, और एट ऑफ कप को गूगल करके देखना। उसमें ना एक पर्सन जा रहा है सब कुछ छोड़ के। तो शनि जो होगा, जो एट नंबर के कार्ड्स होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क ले आते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत आपको कराते हैं। तो जहां भी एट आएगा आपको ये गाइडेंस देनी है कि आपको बहुत मेहनत करनी है और आपको चेंजेस लानी है लाइफ में। लास्ट होता है नाइन नंबर, ये होता है आपके लेसन का नंबर। अब लेसन में गाइडेंस क्या दोगे? जब भी नाइन नंबर का कार्ड आएगा आपको ये बोलना है कि आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं या जो भी पास्ट में आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, अब उसके लेसन ले लो। अब आपको लेसन लर्न करने हैं, आप सीखो कि हाँ मैंने ये गलती की थी, या मैं ये मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा, या ठीक है पास था, मूव ऑन होना है, ये सारी चीज़। जब तक आप लेसन नहीं लोगे, जब तक आप उससे सीखोगे नहीं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो जब भी नाइन नंबर का कार्ड आएगा आपको गाइडेंस देनी। ओके, अब मुझे एक चीज आप लोग बताओ एकदम क्लियर कट। अभी तक मैंने कोई कार्ड के सिंबल के मीनिंग नहीं बताया, कोई कार्ड अभी तक मैंने फोटो भी नहीं दिखाई है किसी कार्ड। ठीक है, सिर्फ आपको नंबर्स बताया मैंने, नंबर के मीनिंग, और आपको कलर्स की मीनिंग बताया। अच्छी खासी बेसिक रीडिंग आप लोग इसी से कर सकते हो, बिना कार्ड का कोई मीनिंग जाने, सिर्फ नंबर से। एक नंबर का कार्ड आ गया, आप आराम से बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, व्हाइट नंबर का कार्ड आ गया, आप आराम से बोल सकते हो हीलिंग की जरूरत है, या फिर आपको लोगों को हील करने की जरूरत है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ओके, तो इतना तो मतलब मेरे ख्याल से बेसिक कर लोगे। चलो, अब आते हैं हम फाइनली डायरेक्शंस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 का कर्म योगी, सॉरी, 10 मॉम, सॉरी मैम, हाउ कैन बी इजली रिमेम्बर? इजली रिमेम्बर करने का देखो एक ही तरीका है, आपको समझना होगा। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना तो आपको कोई मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर रट्टा मारने का ट्राई आप लोग करोगे, बहुत अच्छे टैरो रीडर नहीं बन पाओगे, बिकॉज आप लोग सिर्फ वही आप आंसर करोगे जो आपने याद किया होगा। पर अगर आपने समझा होगा तो आप लोग अपने अंदर से मीनिंग बना सकते हो, आप खुद मीनिंग क्रिएट कर पाओ। ठीक है, तो याद करने का बिल्कुल मत करो, रिमेम्बर वाली चीजें मत करो कि मुझे याद करनी है, आप बस बोलो कि मुझे समझना है, अपने आप चीजें याद हो जाए। ठीक है, अब जैसे व्हाइट नंबर का मैंने बोला ना, डॉक्टर, डॉक्टर के कपड़े वैसे होते हैं, तो आप समझ सकते हो डॉक्टर, डॉक्टर मतलब हील करता है वो लोगों को, तो व्हाइट नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से कैसे प्रोटेक्ट करें, ये प्रोटेक्शन में आ जाता है। इसके लिए आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो रीडिंग के बाद, ब्रेसलेट पहन सकते हो, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट होते हैं। ठीक है, टाइगर आई ले सकते हो, ट्रिपल प्रोटेक्शन ले सकते हो। ये सारे ब्रेसलेट आपको पहन के रखने होते हैं, तो आप प्रोटेक्ट रहते हो। 10 नंबर भी वन को रिप्रेजेंट करता है, यस। 10 नंबर के जो भी कार्ड होंगे वो वन ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वन प्लस जीरो, हम दोनों नंबर, जब भी कोई डबल डिजिट होता है हम दोनों को साथ में ऐड करते हैं, तो वन प्लस जीरो आपका बनेगा वन।
तो वो भी 1 ही रिप्रेजेंट करेगा जब 10 नंबर का कार्ड आएगा तो। ओके, चलो अब आते हैं डायरेक्शन पे। अच्छा, डायरेक्शन का क्या काम होता है? ठीक है, आप लोग बिगनर हो, आप लोगों को मे बी, चलो मैं बताती हूँ डायरेक्शन का क्या ही काम है टैरो में। तो क्या होता है, कई बार जब आप बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओगे, प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है, और अगर एकदम न्यू से शुरू कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर न्यू में आपको डायरेक्शन आती है तब तो बेस्ट है वो आपके लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो क्लाइंट होते हैं वो आपको आके पूछते हैं कि उनके बहुत सारे जो चीजें होती है वो गुम हो जाती है, ठीक है, किसी के कोई ज्वेलरी गुम हो गई, या किसी का पर्स गुम हो गया, या किसी के कोई फॉरेन चीज गुम हो गई है। तो वो ना हम लॉस्ट एंड फाउंड रीडिंग जो मैंने आपको मेंशन किया था व्हाट्सएप में, वो होती है कि गुमी हुई चीजों को फिर से ढूंढना। तो डायरेक्शन के थ्रू हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ढूंढना है, आप एक कार्ड निकालते हैं और उसके बाद जो भी डायरेक्शंस आते हैं उसमें आप बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में घर के सेंटर में या घर के वेस्ट में वो चीज रखी हुई है। कई बार होता है ना, गुम जाती है, हमको मिलती नहीं है, यार कहाँ चली गई, हम इतना ढूंढते रहते हैं, पता नहीं अंदर में कहीं रखी होती है। तो वो हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि या तो वो चोरी हुई है या फिर आपके घर में ही है, इस टाइप से, ठीक है। साथ में कई बार कोई लोग ऐसे पूछते हैं कि कौन से डायरेक्शन से होगा मेरा पार्टनर, मेरा फ्यूचर पार्टनर किस डायरेक्शन में होगा, वो वेस्ट में रहने वाला होगा, वो नॉर्थ में रहने वाला होगा। तो वो चीजें आप इससे बता सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मेजर। चलो फटाफट करते हैं। मेजर अरकाना जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेंटर को और वेस्ट को। जो सॉर्ड्स के कार्ड होते हैं, अभी हमने पढ़ा था सारे एलिमेंट, सॉर्ड्स के कार्ड आपको नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिखाते हैं। पेंटिकल आपको वेस्ट डायरेक्शन दिखाता है। वॉन्ड आपको साउथ का और साउथ ईस्ट का डायरेक्शन दिखाता है। कप जो होता है ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन दिखाता है। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है बिकॉज ये थोड़ा सा वास्तु के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको याद थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद नहीं है इट्स ओके, पीडीएफ खोलो और देख के बता सकते हो अपने क्लाइंट, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप देख के बता दो क्लाइंट। सेलेनाइट जो होता है डियर, वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता, वो चार्जिंग के लिए होता है। लाइक जैसे ये आपका बॉक्स है, सबको दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, ठीक है, मेरा राइडर वेट का, ठीक है। तो इसका जो ये बॉक्स है इसके अंदर में मैं सेलेनाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल को डाल के रख सकती हूँ, तो वो क्या होंगे ना, चार्ज रहेंगे। ओके, चलो। तो फाइनली अब हम लोग करने वाले हैं कार्ड, जिसके लिए मैं इंतजार कर रही थी जिसके लिए, तो वो है हमारा द हाई प्रीस्ट। अब मैं बोल रही हूँ जितने लोग भी अब तक अटेंशन नहीं दे रहे थे वो तो दे दो, बिकॉज मैं एक एक चीज इसमें बताने वाली हूँ, फुल डिटेल। आज मैं आप लोगों को पूरा अपना, एक होता है ना पेड कोर्स, वैसा ही पूरा बताने वाली हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मैंने क्यों लिया है? हाई प्रीस्टेस का कार्ड मैंने इसलिए लिया है बिकॉज बहुत लोगों को ये कार्ड बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये कार्ड बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, सब बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता, सब इसका एक मीनिंग बताते हैं इंट्यूशन है, पर क्यों है उसका मीनिंग इंट्यूशन वो कोई नहीं बताता। ओके, तो चलो आज हम करेंगे द हाई प्रीस्टियस का कार्ड। जस्ट वेट, आई एम सॉरी, क्या, चलो ओके, क्या मैसेजेस आए हैं, एक मिनट। हाँ, पीडीएफ में नहीं है मैडम, विश फैसिलिटी सेट पर, मैं व्हाट्सएप में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। मैम अगर हमारी बहुत यूज हो गई है, डेक पूरी तरह से यूज हो गई हो तो क्या करना चाहिए? दूसरा ले लो, सिंपल, ठीक है, चलो ओके। अब जो आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे मैं उसको थोड़ा लास्ट में रिप्लाई दूंगी इस कार्ड के बाद, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ये कार्ड बताने वाली हूँ, ठीक है। सो नो क्वेश्चन, अभी मैं आप लोगों को बाद में डाउट क्लियर। चलो पहले इसमें ध्यान दे दो, अब कोई क्वेश्चन नहीं, पहले अब इसमें आप लोग ध्यान दे दो, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन लूंगी लास्ट, ठीक है। सब सब पूछ के जाना आराम से, 12 बजे तक बैठे हैं, आराम से पूछ के जाना, कोई चिंता नहीं, ठीक है। चलो, अच्छा सबसे पहले इसमें क्या दिखता है? सबसे पहले एक लेडी दिख रही है आपको, ठीक है, जिसने ब्लू कलर पहना हुआ है। सबसे पहले इसमें कलर देखते हैं, हमने अभी कलर पढ़ा था ना, ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर है, ठीक है। तो ब्लैक व्हाइट का कलर है और ब्लू कलर है। चलो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स पे। 2 नंबर का कार्ड है, देखो यहाँ रोमन नंबर में लिखा हुआ है 2 नंबर का कार्ड। 2 नंबर का जो कार्ड होता है वो आपको हमेशा ना बैलेंस करने पे मजबूर करता है, हमेशा आपके लाइफ में दो चीजें लाके रख देता है और आपको बोलता है बैलेंस। दो कंपनी के ऑफर ला देगा, दो पार्टनर ले आएगा, एक कंपनी, एक जॉब, एक बिजनेस ले आएगा, फैमिली और रिलेशनशिप ले आएगा। वो हमेशा दो चीजों में आपको बैलेंस कराएगा,
सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे दो पिलर बने हुए हैं, एक ब्लैक पिलर है, एक व्हाइट पिलर है। ओके, ब्लैक कलर इन द सेंस एक तरीके से निगेटिविटी टाइप से है, डार्क। एक व्हाइट वो है पॉजिटिविटी टाइप से। तो बिल्कुल अपोजिट, ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग यहाँ है कि बिल्कुल अपोजिट चीजें है। अगर वो इस चीज को चुनती है तो ये नहीं कर पाएगी, और अगर इस चीज को चुनती है तो ये नहीं कर पाएगी। ठीक है, और उसके बीच में ये बैठी है। दैट मीन्स आपको ये कार्ड दिखाता है कि बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे बिकॉज ऑफ टू नंबर्स एंड टू पिलर्स। ठीक है, पर उसके बीच में आप बैलेंस कर लोगे। क्यों कर लोगे बैलेंस? ऐसी क्या खासियत है जो बैलेंस कर लोगे? बिकॉज ये जो लेडी है वो बहुत ही पावरफुल लेडी है। कैसे? यहाँ पर अगर आप इसको देखो ये व्हाइट कलर के फुल मून बना है यहाँ, यहाँ हाफ मून बना है। हाफ मून, ये फुल मून। ठीक है, तो फुल मून का जो मीनिंग है दैट मीन्स इनके थर्ड आई चक्रा। इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा बैलेंस है। तो जिनके थर्ड आई चक्रा एक्टिव होते हैं ना, उनके इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं। तो वो अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट फीलिंग से, अपने सिक्स सेंस से चीजों को डिसीजन ले पाएगी, चीजों को अच्छे तरीके से कर पाएगी। दूसरा, पूरा जो बना है, उनका जो क्राउन बना है वो पूरा व्हाइट कलर का है। इनके कपड़े भी पूरे व्हाइट है, अगर आप देखोगे व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स फेथ, ट्रस्ट, जो मैंने बोला था। ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी लेडी, ये एक तरीके से सीक्रेट कीपर का कार्ड है। आप इस लेडी को जाके कुछ भी बता दो अपनी पर्सनल चीज, वो किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि इसको पता है कि अपने दिल में कैसे रखते हैं, कैसे चीजों को छुपा के रखते हैं, कैसे चीजों को सही तरीके से रखते हैं। ठीक है, देखो कुछ लोग होते हैं ना, बक 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 करके सब कुछ बोल देते हैं, एकदम खुली किताब की तरह होते हैं, कोई भी उनके बारे में कुछ भी जान लेता है। पर इनको आप नहीं समझ सकते, द हाई प्रिस्टियस को आप नहीं समझ सकते, बिकॉज ये जो होती है बहुत ज्यादा सीक्रेट रखने वाली होती है, अंदर ही अंदर चीजों को रखने वाली। और व्हाइट कलर की वजह से इतनी ट्रस्ट वर्दी, आप इनको जाके अपनी पर्सनल बात बता दो, ये किसी को नहीं बताएगी। ओके, तो इस मून की वजह से इनका इंट्यूशन अच्छा है, इस व्हाइट कलर की वजह से, पूरे ड्रेस भी व्हाइट है इस वजह से ये ट्रस्ट वर्दी विमेन। साथ में हीलर भी है, क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड होता है व्हाइट, और साथ में देखो ये हीलिंग का साइन बना हुआ है क्रॉस का, तो हीलर भी। ओके, अब आते हैं ब्लू कलर पे। ब्लू कलर के भी कपड़े पहने हैं इन्होंने। दैट मीन्स पीसफुल लेडी है, बक बक नहीं करेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी किसी से, कोई कुछ नहीं करेगी। बहुत ज्यादा पीसफुल पसंद करने वाली, काम एंड कंपोज टाइप की लेडी है। ओके, ये अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर देख रहे हो एक बुक टाइप की है, कागज टाइप की, उसको रोल करके इन्होंने रखा हुआ है, अपने हाथ में पकड़ा है, और इसमें लिखा है टोरा, TORA। इसका जो ग्रीक वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लेडी है, इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब इसको आप एज अ गाइडेंस कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जब आपके पास एक कार्ड आएगा, आप बोलोगे कि आप जितना ज्यादा हो सके नॉलेज गेन करो, जितना ज्यादा हो सके बुक्स पढ़ो, जितना ज्यादा हो सके और इन्फॉर्मेशन लो, इस तरीके से आपको गाइडेंस। ठीक है, ये होता है। अब पीछे देखो फ्रूट्स बने हैं, पीछे क्या दिख रहा है? फ्रूट दिख रहा है। अब देखो इसको ना, कुछ लोग अनार बोलते हैं, कुछ लोग इसको पाइनएप्पल बोलते हैं। ठीक है, दो चीज बोलते हैं। तो आप इसको सिर्फ फ्रूट ले लो, कोई अनार कोई पाइनएप्पल ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इसको फ्रूट बोलो। तो फ्रूट क्या होता है? हम बीज बोते हैं, फिर वो फ्रूट उगता है, फिर हम उसको बड़ा मीठा मीठा फल हमको मिलता है। कर्मों का फल, फ्रूट दैट मीन्स आपके कर्मों का फल। आपने जो बोया है आपको मिलेगा। तो अगर आपको फ्रूट जहां भी दिखे दैट मीन्स फ्रूटफुल रिजल्ट्स, आपके आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। और इनफैक्ट मीठा फल, जो हम बोलते हैं ना, फल जो अच्छे कर्म है उसका फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो उसी को रिप्रेजेंट किया गया है कि बहुत फ्रूटफुल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले। ओके, अब आप बोलेगी जो पिलर बने हैं उसमें बी और जे लिखा हुआ है। ठीक है, बी और जे का क्या मीनिंग है? तो बी और जे, क्योंकि टैरो एक वेस्टर्न है, हमारे हिंदू कल्चर का नहीं है, तो जिस देश में बना उसका जो होता है वो होता है बाउच एंड जचिन। ठीक है, इसको जो बोला था जे से होता है जचिन और बी से होता है बाउच। ठीक है, ये जो एक होता है एक टेम्पल है। ठीक है, ये दोनों नाम के टेम्पल है, और उसी के
उसी का मतलब एक तरीके से याद करके या मेंशन करके इस पिलर को बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीजें दिखाते हैं और इसमें ये बैलेंस करते हैं। ओके, एक स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट किया गया। तो अब ये देखो, मैं एक रिकैप देती हूँ आपको कि ओके, तो रिकैप ये है कि सबसे पहले एक बहुत पावरफुल, एक मिनट, हाँ जस्ट यस, सॉरी, हाँ, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा पावरफुल लेडी है, इंट्यूशन बहुत अच्छा है, सीक्रेट कीपर है, प्योर सोल है, हीलर है, नॉलेजेबल है, बैलेंस करती है, थोड़े से अप्स एंड डाउन आएंगे, प्रॉब्लम होगी, बट रिजल्ट फ्रूटफुल मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छी सीक्रेट कीपर है। साथ में जो गाइडेंस होती है बिकॉज ऑफ मून, जितने लोग भी आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा मून वाले लोग कितने ज्यादा इमोशनल होते हैं, जो कि आपको यहाँ इस मून से दिखेगा। ये जो मून है आपका, ये ब्रेक हो रखा है, आपने देखा ये मून यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स ये एक तरीके से वीक मून को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में अगर आप देख लो तो यहाँ पर जो इसका मून है वो वीक पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगी, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएगी, इसकी वजह से वो ओवर इमोशनल होगी, इसकी वजह से उनको मूड स्विंग्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गाइडेंस होगी कि जितना हो सके आप प्रैक्टिकल होके सोचो, जितना हो सके इंट्यूशन से सोचो, और जितना हो सके मेडिटेशन। ये होगी ओवरऑल द हाई प्रेस्टियस का ओवरऑल डिटेल मीनिंग। ठीक है, साथ में एक और मीनिंग मैं ऐड कर रही हूँ, ये जो ब्रेक, एक जो मून है जो पूरा ब्रेक हो गया है, ठीक है, वो जो होगा वो मून फीमेल प्लैनेट होता है, इस वजह से यहाँ ये कार्ड में ये भी मेंशन है कि आपको किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो किसी फीमेल की वजह से आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। ओके, चलो, समझ आया, द हाई प्रीस्टेस क्लियर है, फुल डिटेल मीनिंग मैंने बता दिया। मुझे नहीं लगता कोई भी सिंबल या कोई भी कलर या कोई भी नंबर इसमें बचा है। हाफ मून का मीनिंग मैंने अभी बता दिया। ठीक है, ओवरऑल मैंने हर सिंबल का मीनिंग आपको बताया। तो ये है, तो हाई प्रेस्टियस मैंने इसलिए आप सेलेक्ट किया ये नंबर, सॉरी ये कार्ड, बिकॉज बहुत से लोगों को इसका मीनिंग सिर्फ यही पता है कि इंट्यूशन है, और कोई मीनिंग ज्यादा मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं, सो दैट्स व्हाई। चलो, अब नेक्स्ट हम एक और कार्ड पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा इजी कार्ड पकड़ते हैं, द मैजिशियन। ओके, बहुत अच्छा लगता है कार्ड में। मैजिशियन में क्या है, सबसे पहले मैजिशियन में ना मैं एक एक चीज को आपको बोल दूंगी, सबसे पहले क्या दिखता है। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू अंकी, थैंक यू सोनाली, थैंक यू। ओके, अब मैजिशियन में सबसे पहले इसका नाम क्या है, द मैजिशियन, जादूगर। इस कार्ड का नाम ही जादूगर है, इस कार्ड का नाम ही मैजिक से जुड़ा है। अब ये कार्ड क्या करता है, जो पर्सन है इस कार्ड में, तो मैजिशियन वो क्या करता है। अच्छा, मैजिक शो देखा है आप लोगों ने, मैजिक शो या सर्कस वगैरह। ठीक है, आई थिंक यहाँ सब मुझसे तो बड़े लोग हैं, तो देखा ही होगा सबने, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने देखा है। यस, देखो देखा है सबने, आई थिंक देखा ही है मुझे लगता है। तो जो मैजिक शो होते हैं ना, उसमें सबको, आप लोगों को भी पता है कोई मैजिक नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई मैजिक वैजिक नहीं, बस हाथ की सफाई है, रियल में कोई जादू नहीं है। पर वो इस तरीके से दिखा रहे हैं आपको कि आपको लगता है यार जादू हो गया, यार कितना अच्छा मैजिक हो गया, क्योंकि वो सब उनके हाथ की सफाई है, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ उनके क्या बोलना चाहिए प्लान्स है, जो वो अच्छे से आपको दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो द मैजिशियन कार्ड में जो ये पर्सन है वो भी ऐसा ही है, वो अपने जादू की झड़ी घुमाता है और सबको अपने तरफ कर लेता है। दैट मीन्स, मतलब इसमें बहुत अच्छा मैन्युपुलेशन का पावर है, ये बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है, ये किसी को भी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी को भी अपनी बातों से मैन्युपुलेट कर सकता है। तो मैजिशियन को ना हर कोई बहुत अच्छा कार्ड समझता है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बट अगर आप इसके डीप में जाते हो, तब आपको पता चलता है ये जो पर्सन है वो एक अच्छा इंसान होने के साथ एक मैन्युपुलेटर भी है, बहुत ज्यादा मैन्युपुलेट कर लेता है। इतने अच्छे से बात करेगा ना, इतने अच्छे टोन में बात करेगा, या फिर ऐसे बात करेगा कि आप लोग ना बिल्कुल ऐसा बोलते हैं ना, अरे इसने पता नहीं क्या जादू कर दिया, अरे पता नहीं ये तो इन्हीं के पीछे लगा रहता है, पता नहीं क्या जादू हो गया है। तो वो क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो अपनी बातों में इतने अच्छे से हमको फंसाते हैं, या इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि बिल्कुल जादू ही हो जाता है। तो मैं, जो द मैजिशियन है, वो भी मैन्युपुलेट करने का काम करता है, वो भी इन्फ्लुएंस करने का काम करता है।
एंड ही हैज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन क्वालिटी है द मैजिशियन में, जो अपनी बातों से सबको इम्प्रेस करेगी। ठीक है, तो ये है सबसे पहले द मैजिशियन का मीनिंग। ओके, अब आते हैं कुछ सिंबल्स पे, कलर्स पे, नंबर्स। 1 नंबर का कार्ड, न्यू बिगनिंग, सिंपल। सन का नंबर है तो न्यू बिगनिंग के कार्ड का रिप्रेजेंटेशन। येलो कलर है पूरा, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग, पॉजिटिविटी। फ्लावर्स है, दैट मीन्स अबंडेंस, दैट मीन्स हैप्पीनेस। ठीक है, फ्लावर जहां भी दिखेंगे अबंडेंस, हैप्पीनेस। अब आप लोग ये देखो, रेड कलर का इसका जो है जैकेट टाइप से या शॉल टाइप से इसका रेड कलर के कपड़े हैं। रेड दैट मीन्स पैशनेट होना। पैशन, मैंने अभी बताया था ना, रेड दैट मीन्स बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये चीज इनमें रहेगी। व्हाइट कलर के कपड़े हैं इसके यहाँ पर, दैट मीन्स ये बहुत अच्छा प्योर सोल है। डेफिनेटली ही इज अ वेरी प्योर सोल, वेरी काइंड पर्सन, अच्छा खासा पर्सन है, ट्रस्ट वर्दी है, ट्रस्ट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि ये मैन्युपुलेट भी आपको करेगा। ठीक है, तो आप इस टाइम में ना द मैजिशियन को देख के ये बोल सकते हो कि देखो इंसान अच्छा है, उसके इंटेंशन बुरे नहीं है, पर इसकी हर बात पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि कुछ बातों को ये मैन्युपुलेट भी कर सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या है? ये देखो, यहाँ पर कितने लोगों ने ये चीजों को नोटिस किया है, ये जिसने अपनी कमर पे बांधी। ये जो कमर पे वो स्नैक है, ठीक है, सांप, ठीक है, उसको इसने अपनी कमर पे बांध कर। अब आप सोचो, जो पर्सन स्नैक को अपनी कमर पे बांध सकता है, जो पर्सन स्नैक को अपने मतलब बिल्कुल बेल्ट की तरह जिसने बांध लिया है, वो क्या नहीं कर सकता। मतलब इसमें वो क्वालिटी है, वो पावर है कि ये किसी को भी अपना बना सकता है या किसी को भी अपने इशारों पे नचा सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि जो द मैजिशियन है वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। ये इसकी क्वालिटी है, मैं इसको कोई नेगेटिव नहीं बोलूंगी कि आपको ये झूठे वादे करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये थोड़ा अपना काम निकालने वाला, बिकॉज ऑफ 1 नंबर। 1 नंबर थोड़ा सा क्या होता है, अपने बारे में ज्यादा सोचता है। 1 नंबर के लोग आपने देखे होंगे, उनको अटेंशन चाहिए होता है, वो ज्यादातर अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई जो मैजिशियन होगा इज अ वेरी गुड पर्सन, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने लिए करने के लिए, सेल्फिश टाइप से होने के लिए भी वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा कार्ड है, कोई भी निगेटिविटी नहीं। और जितने लोग भी 1 नंबर हो को बुरा मत मान। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने वो नहीं बोला किसी को, है ठीक है। अम या, तो ये इसका प्रूफ। अब देखो एक और चीज पे आते हैं, इन्फिनिटी का साइन, ये दिख रहा है, दैट मीन्स अनंत, दैट मीन्स लिमिटलेस होना। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं, आप जब रीडिंग कराते होगे तो मैजिशियन ना एक मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, ये भी बोलते हैं बहुत लोग। क्यों बोलते हैं मैनिफेस्टेशन का कार्ड है? कभी ना रीडर से पूछना, जो लोग भी आपको बोलेंगे ना मैजिशियन का ना मीनिंग है मैनिफेस्टेशन, उनसे ना पूछना क्यों है भाई मैनिफेस्टेशन इसका मीनिंग। आधे लोगों को रीजन ही नहीं पता होता क्यों है, सब बस याद कर रहे हैं, सब बस रट्टा मार रहे हैं कि हाँ ये मैनिफेस्टेशन है, हाँ ये अबंडेंस है, पर क्यों है? ठीक है, तो वो इसलिए है बिकॉज इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो एक तरीके से होता है लिमिटलेस होना, कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, हाँ देखा, मैजिशियन को मैनिफेस्टेशन का कार्ड बोला जाता है, उसको मैं बता रही हूँ रीजन क्यों बोलते हैं। ये जो साइन इसके ऊपर बना हुआ है दैट मीन्स इसके अंदर एक ब्लेसिंग्स है। इन्फिनिटी दैट मीन्स इसका कोई लिमिट ना हो, जो लिमिटलेस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपने लिमिट से ज्यादा आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। आपको कोई अपना एक लिमिट सेट करने की जरूरत नहीं है कि यार ठीक है मैं तो इतने ही पैसे कमा सकता हूँ, या फिर यार मेरे तो औकात से बाहर है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, ये वर्ड यूज करते हैं लोग कि नहीं यार मैं कहाँ कर पाऊंगा, या मैं तो डिजर्व नहीं करता ये चीज। तो ऐसा कोई भी चीज आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। यू आर अ लिमिटलेस, आपको कुछ भी मिल सकता है, आपको लिमिट से बाहर की चीजें भी मिल सकती है, बिकॉज इसके ऊपर इंफिनिटी का साइन। ठीक है, सो दैट्स वाई ये कार्ड होता है मैनिफेस्टेशन का, कि आप मैनिफेस्टेशन से आप कुछ भी पा सकते हो, आपके अंदर वो ब्लेसिंग्स गॉड ने दी है, गॉड गिफ्टेड हो भाई आप, लिमिटलेस होने का। एंड आपको ये थिंकिंग भी सामने वाले को बोले, एक्चुअली मैं बता रही हूँ एक चीज, जो रीडर ये बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है या आप मैनिफेस्ट करो, एक्चुअली उसके बजाय उनका जो मेन जो आपको बोलना है, अगर आप मुझसे सीखते हो, ठीक है, अगर आप मेरी आज एक क्लास ले रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने क्लाइंट को कभी ये मत बोलो कि आप मैनिफेस्ट करो।
आपको अपने क्लाइंट को ये बोलना है कि आपको थोड़ा सा लिमिटलेस होके सोचना है। आप अपने लिए कोई बाउंड्री सेट मत करो कि आप बस इतना ही कमा सकते हो या आप सिर्फ इतना ही डिजर्व करते हो या आपको ऐसा नहीं मिल सकता, ये मत करो। आप जितना हो सकता है सपने देखो, जितना हो सकता है देखो अपने, मतलब ना, सच में, मतलब जो कभी नहीं हो सकता वैसे सपने देखो, वो हो जाएगा। ये चीजें आपको बोलनी है। ठीक है, तो आपको एक उनका माइंडसेट चेंज करने का आपको गाइडेंस देना है। लोग थोड़ा सा गड़बड़ गाइडेंस भी देते हैं। ओके, पर ठीक है, समझने समझने का फेर है वो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीजें इसकी होगी। अब लास्ट एक और चीज बच गई है द मैजिशियन कार्ड में। ये टेबल है। टेबल पे रखा है कप, पेंटिकल, सॉर्ड्स और वॉन्ड। अब ये चारों एलिमेंट मैंने बताए थे सबसे फर्स्ट में आप लोगों को। सॉर्ड्स का क्या मीनिंग है? प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल होके दिमाग से सोचता है। साथ में कप्स भी है, जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स वो इमोशनल होके भी सोचता है। तो इसके अंदर एक, सच में ये ना फुल ऑफ पैकेज है, मैं बता रही हूँ, बहुत बढ़िया पर्सन। ये प्रैक्टिकल होके भी सोचेगा, इमोशनल होके भी सोचेगा, फुल ऑफ बैलेंस है। पेंटिकल, दैट मीन्स अच्छा खासा पैसा है, स्टेबिलिटी है लाइफ में, सब कुछ बढ़िया है। वॉन्ड, जो मैंने इसके ड्रेस के कलर से ही बता दिया था कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, कुछ करने का बहुत ज्यादा एम्बिशियस है ये पर्सन, कुछ करने की बहुत ज्यादा पैशन है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये फुल ऑफ पैकेज। इसके हाथ के आप वो जो देखोगे, इस तरीके से इसने रखा है, पकड़ा हुआ है व्हाइट कलर का एक वॉन्ड जैसा। तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी, आपको रिप्रेजेंट करता है पावर, लीडरशिप क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है कि ये एक बहुत अच्छा लीडर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वन नंबर सन इज ऑल्सो अ लीडर, तो ये लीडरशिप क्वालिटी भी रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैजिशियन कार्ड। ओके, कुछ भी नहीं छूटा, मुझे नहीं लगता कुछ भी मैंने मिस किया है, सारे सिंबल्स मैंने करा दिए, कलर, नंबर, हर चीज में। ठीक है, तो ये, तो रिकैप दे रही हूँ मैं, बट बहुत शॉर्ट सा मैजिशियन का। अबंडेंस, पॉजिटिविटी, लिमिटलेस होने की गाइडेंस जस्ट लाइक अ मैनिफेस्टेशन, पैशन, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, गुड पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन, अथॉरिटी, एंड ओवरऑल चारों एलिमेंट की क्वालिटीज। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, और स्नैक वाला भी ध्यान रखो। फ्लावर मीनिंग अभी बताया है मैंने, फ्लावर मीनिंग अबंडेंस होता है, जहां भी आपको फ्लावर दिखे, रेड फ्लावर दिखे, व्हाइट फ्लावर दिखे। रेड में ज्यादातर, जैसा मैंने बताया था, पैशन वाली चीजें ज्यादा आ जाएगी, एनर्जी वाली चीजें ज्यादा आ जाएगी। व्हाइट फ्लावर में प्योरिटी ज्यादा आ जाती है। ग्रीन कलर में ग्रोथ आ जाती है। पर ओवरऑल इतना डीप, मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, फ्लावर कोई भी कलर के हो, आप उसको अबंडेंस ही बोलोगे कि अबंडेंस, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो इतना डिटेल होता है पूरा, तो मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। ठीक है, कि एक एक चीज पूरा ओवरऑल डिटेल मीनिंग होते हैं। क्लियर? अब मुझे आप लोग बता दो कि कोई डाउट है मैजिशियन कार्ड में, या कोई पर्सनल डाउट, कुछ भी डाउट आपके हैं तो मुझे बताओ, या डायरेक्शन को लेके, या फिर कलर्स, या नंबर्स, जो भी। जब न्यू ले लिया तो ये एक डाउट था, अच्छा। ओके, सो गुरलीन का डाउट है कि ओल्ड टैग का क्या करना चाहिए अगर आपने न्यू ले लिया है तो। सिंपल है कि वो आप रख सकते हो अपने पास, क्योंकि उसको क्या कर दो, फेंक तो सकते नहीं ना, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। आप उसको बस रख दो, वो रहेगा लाइफ टाइम आपके कबर्ड पे, या फिर आपका जहाँ भी आप अपना ऑल्टर सेट किया आपने, या फिर आप उसको चाहो तो रीसेल कर सकते हो। बट देखो, रीसेल कोई लेता नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, ये बड़ी बात है। तो अगर कोई मान जाए तो रीसेल कर सकते हो, बट तो कोई लेता नहीं है, ये है। ठीक है, तो ये चीज, पर मुझे ऐसा लगता है उसमें अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसको अपने पास ही रखो। ठीक है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडा कर सकते हो जाके तालाब वगैरह में या नदी वगैरह में, बट मैं उसको अपने पास ही रखती हूँ। मैंने नहीं। ठीक है, ओके, तो ये कई बार क्या होता है ना, आपने नया ले भी लिया है तो भी कई बार पुराने की जरूरत पड़ जाती है, ये चीज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ओके, सो लेट मी नो योर डाउट। सो परिनी, अंकित, अश्मा, डॉली, वरुण, स्वाति, गुरलीन, कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, मैं हमेशा अपने पास ही रखना है, राइट? ओके, ठीक है।
और जो आपने ब्रेसलेट की बात की थी वो मैं आपको व्हाट्सएप में डाल दूँ। ओके, सो या, सो दिस वाज माय ओवरऑल क्लास। ठीक है, सो ओवरऑल ये था आपको डिटेल मीनिंग दो काट के मैंने एक तरीके से आपको डेमो देके बताया है कि किस तरीके से डिटेल होती है, कि मतलब किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो मीनिंग का, मतलब सॉरी, नंबर, कलर और सिंबल सब चीजों को साथ में मिक्स करके। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर को यूज कर लिया तो फिर कलर को कैसे यूज करूँ या सिंबल कैसे यूज करूँ। सो लाइक दैट। थैंक यू सो मच गुरली। ओके, सो ओके गाइस, सो ये था मेरा ओवरऑल क्लास, बट आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू एज वेल। सो जितने लोगों ने भी आज मेरी टीचिंग स्किल देखी है, अगर आप लोग, मतलब मेरे पास आपके लिए ऑफर भी है जो कि मेरा पेड कोर्स है एज यू नो। ठीक है, सो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं देखने को, या फिर ठीक है अगर आप लोग देखना भी चाहते हैं एक बार ऑफर क्या है या किस तरीके से है, सो लेट मी नो, टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो आई कैन शो यू। ठीक है, सो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आपको अपना ऑफर वो शो कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी यहाँ पर, एंड उसके बाद वी कैन डू अ डाउट सेशन, मतलब जिसको लाइव आके बोलना है, अनम्यूट करके अपने आप को बोलना है, वो डाउट पूछ सकता है। ठीक है, सो वी हैव दैट टाइम। ठीक है, तो ये, तो इसके बाद आपको ऑफर बताने के बाद आप जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पर्सनली अभी लाइव होके पूछ सकते हैं अनम्यूट पर। ठीक है, तो आपने जितने भी अभी चैट बॉक्स में डाउट पूछे मैं अभी आपको आंसर करती हूँ थोड़ी देर में, बट इससे पहले मैं आपको अपना ऑफर दिखा देती हूँ, फिर जितने भी आपने चैट बॉक्स में पूछे मैं आपको आंसर करती हूँ। ठीक है, सो जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, सो आई एम शोइंग। ओके, सी, सो दिस इज माय प्रोफेशनल टैरोट कोर्स, कंप्लीट कोर्स। मेरा कोई भी बेसिक या फिर एडवांस ऐसे टाइप में डिवाइडेड नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स जो कि पूरा जीरो से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक होगा। अगर आप पूरे बिगनर हो तो वो जीरो से स्टार्ट होकर वो पूरे मास्टर लेवल तक जाएगा। तो कोई भी डिवाइडेड नहीं है, फुल ऑन 1 मंथ का प्रोग्राम होता है ये। ठीक है, जो कि कंप्लीट कोर्स रहेगा। ठीक है, पर इन्हीं में आपको डाउट आपका इसके बाद बता रही हूँ। ओके, सो दिस इज द 1 मंथ प्रोग्राम। इसमें जो ओवरऑल सिलेबस में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। सो टैरो के बारे में पूरी चीजें होती है, क्या है डिटेल मीनिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे ही, पर उससे भी डिटेल। बिकॉज इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लव के लिए उसका क्या मीनिंग है, करियर के लिए क्या मीनिंग है, हेल्थ के लिए उसका क्या मीनिंग है। तो ओवरऑल लाइफ के हर एरिया को लेके मैं आपको बताने वाली कि आप लव में क्या बोलेंगे, करियर को लेके क्या बोलेंगे, इस तरीके। ओके, टाइम प्रोडिक्शन होगी, जो टाइम आप जानना चाहते हो कब होगा क्या होगा, तो टाइम की चीजें होगी। कैरेक्टर और पर्सनालिटी रीडिंग होगी कि लेटर कौन से होंगे, लुक्स कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी। साथ में वीजा, फॉरेन सेटलमेंट, प्रेगनेंसी, हर चीज की रीडिंग का मैं पूरा आपको बताने। ओके, सो ये ओवरऑल सिलेबस होगा। इसके साथ टैरो रेमेडीज भी मिली जाएगी, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग तो कर लेते हैं बट उनको सोल्यूशन देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। तो मैं आपको टैरो रेमेडी भी प्रोवाइड करती हूँ, जो आप पूरे अच्छे तरीके से आप क्लाइंट को फ्री दे सकते हो या फिर एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, टैरो रेमेडी के आप चार्जेस भी ले सकते हो। तो आपको ये सोल्यूशन ऐसा मैं प्रोवाइड करूंगी। इसके साथ आपको कुछ फ्री बोनसेस भी मिलेंगे। ठीक है, ओके, सो कुछ फ्री बोनसेस होंगे जो कि होगा आपका बेसिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स होगा, स्विच वर्ड कोर्स होंगे, चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स होगा, एंड ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशन होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जब ऑरा क्लेंस होगा तभी आप लोग और अच्छे से रीडिंग कर सकते हो, तो वो गाइडेड मेडिटेशन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी सारे फ्री बोनसेस आपको कोर्स टैरो के साथ आप न्यूमरोलॉजी भी सीख सकते हो, स्विच वर्ड भी मिलेगा, साथ में चक्रा बैलेंसिंग भी आपको मैं पूरा देने वाली। ओके, एंड ऑल्सो 20+ डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड्स होंगे, 20+, जो हर चीजों के लिए होंगे, बिजनेस, जॉब, लव, मैरिज, हर चीज के लिए होने वाले हैं। ये सारे स्प्रेड आपके लिए अलग अलग स्प्रेड, एंड साथ में कीवर्ड भी मैं आपको देने वाली हूँ, चिट शीट जो होंगे सारे कीवर्ड के, एक एक वर्ड के सारे 78 कार्ड की चिट शीट में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। ऑल्सो यू कैन सी अवर स्टूडेंट। ठीक है, जो कि अभी सारे ऑस्ट्रोटॉक एंड ऑस्ट्रोसेज में काम कर रहे हैं, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। बिकॉज मेरे कोर्स में मैं आप लोगों को पूरा वो चीजें बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं ऑस्ट्रोटॉक के इंटरव्यू में, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो ये आप लोग यहाँ भी इजिली अपना अगर अर्निंग करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप किसी को इस ऐप में, प्लेटफॉर्म में काम करना है
तो वो भी आप इस कोर्स के बाद कर सकते हो, बिकॉज मैं इसमें भी हेल्प करती हूँ। ठीक है, इसमें मैं प्रॉपर आपको हेल्प करूंगी कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर क्या किस तरीके से आंसर करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा। तो इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट मैं सबके फोटोज यहाँ नहीं लगा पाई हूँ। तो ये सारे आप लोगों को ऑस्ट्रोटॉक और ऑस्ट्रोसेज में ये सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और बोनस आप लोगों को मिलता है, जो कि होता है बिजनेस ग्रोइंग क्लास। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, अगर आप लोगों को कहीं किसी प्लेटफॉर्म में काम नहीं करना है और आप लोगों को अपना ओन बिजनेस करना है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। बिकॉज मैंने ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में मैंने नहीं किया, मैंने सीधा अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही किया है सीधा। तो अगर आप पैसा करना चाहते हो तो उसको कैसे कर सकते हो, उसमें हाई पेइंग क्लाइंट कैसे लेके आ सकते हो, वो चीजें मैं इसमें कवर करा। बिकॉज क्या होता है ना, आपने टैरो तो सीख लिया पर आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहे तो क्या मतलब। ठीक है, आपकी तो चीजें पूरी वेस्ट हो जाएगी ना। तो टैरो आने के साथ आपके पास क्लाइंट भी तो आने चाहिए ना, किसकी रीडिंग करोगे। तो ये चीज है, तो अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म में जॉब करनी है तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करती हूँ। अगर आपको अपना खुद का बिजनेस टाइप से करना है, उसमें मैं आपको प्रॉपर हेल्प करती हूँ। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आपको मिलती है। एंड जो अब ओवरऑल जो आपको मिलता है वो आपको लाइव लर्निंग मिलेगी, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, डाउट सेशन, Q&A सेशन होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा एंड बिजनेस ग्रोइंग क्लास। ओके, सो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। और इसका जो प्राइस है वो जो है लाइव क्लास का प्राइस, वो है ओरिजिनल प्राइस जो है 13,000 है, जो कि अभी आज के लिए मैंने 9,999 रखा हुआ है। और इसमें इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। एक आज आपको करना पड़ेगा, एक आप फर्स्ट डे ऑफ क्लास कर सकते हो, जब क्लास हमारी स्टार्ट होगी तो उस फर्स्ट डे आपको करना होगा। एंड उसके बाद आफ्टर 15 डेज आप कर सकते हो क्लास स्टार्ट होने के बाद। तो ये 3 वे में आपको इसको पे करना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बोनसेस भी मिलेंगे, साथ में कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे बिजनेस बना सकते हो, वो सारी चीजें मिलने वाली है। एंड आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी बिकॉज इंस्टॉलमेंट है इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज। बट वेट, कुछ लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनको मे बी शायद थोड़ा और लेस प्राइस में चाहिए होगा, शायद वो थोड़ा कम प्राइस देना चाह रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाइव अटेंड नहीं कर सकते, कुछ लोगों को शायद रिकॉर्डिंग चाहिए होगा, जो कंफर्टेबल नहीं होते लाइव में। तो उनके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। अगर आपको थोड़ा लेस प्राइस में चाहिए, आप लोग सोच रहे हो कि मुझे थोड़ा कम प्राइस में चाहिए, सो यू कैन बाय माय रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, जिसका ओरिजिनल प्राइस है 700, सॉरी 7,000। पर जो अभी का ऑफर प्राइस चल रहा है वो बहुत ही कम चल रहा है, मैं इतने में कभी देती हूँ। बहुत कम चल रहा है बिकॉज अभी मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की है। डायरेक्शंस रीडिंग ऐड की है, लॉस्ट एंड फाउंड रीडिंग ऐड की है, किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। तो वो सारी सेम टू सेम चीजें जो लाइव पे पढ़ाई जाएगी, वही सेम चीजें आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगी। एंड उसका जो प्राइस है अभी वो है 3,999। सो दिस इज द प्राइस ऑफ रिकॉर्डेड क्लास। ओके, एंड अब आप सोच रहे होगे कि यार डाउट कैसे सॉल्व होगा, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। तो डाउट के लिए आपको मैं आपको हर वीक, हमारा 3 वीक तक, मतलब 1 डे सैटरडे या संडे को डाउट लाइव क्लास होगी, जिसमें बिल्कुल इसी तरीके से लाइव आके आप लोगों का डाउट सॉल्व करूंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो आप लोगों को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 5 दिन तक हमारी रिकॉर्डेड क्लास करेंगे। उसके बाद जो 6th डे होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर ऐसे ही लाइव आके आपका जितना भी डाउट होगा, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम आप चाहो, आप डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर से आप 5 डेज रिकॉर्डेड देखोगे। उसके बाद संडे या सैटरडे जिस भी दिन आप कंफर्टेबल हो, आपका भी मैं डेफिनेटली टाइम देखूंगी। ठीक है, वो कंफर्टेबल होगा उस दिन हम लोग फिर लाइव डाउट सेशन करेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आप लोग रिकॉर्डेड क्लास लोगे तो मैं आपका डाउट क्लियर नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट। बट बस यही होगा कि रोज लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड जो क्लासेस है वो आपको मिलेगी, बट सिलेबस सेम होने वाला है। सिलेबस पूरा दूंगी, फ्री आपको बोनसेस भी मिलेंगे, ये चीजें। ओके, सो ओवरऑल ये चीजें होने वाली हैं। ठीक है, एंड अभी जो है हम लोग जो लाइव क्लास है खासकर उसके लिए हम लोग सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको 5 स्टूडेंट जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद में कोई नहीं लेने वाली, बिकॉज एक होता है कि मैं सबको प्रॉपर अटेंशन दे पाऊँ। अभी इतने सारे लोग हैं, सबके एकदम डाउट लेना प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए प्रॉपर सबको अटेंशन मिल पाए इसलिए मैं एक बार में 5 स्टूडेंट्स ही लेती हूँ। तो वो जो स्टूडेंट जैसे ही चले जाएंगे 5 के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी को भी करना है तो वो अभी बुक करा सकते हैं। ओके, तो ये चीजें।
ठीक है। सो डिफरेंस मैं आपको एक बार बता देती हूँ, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास में अगर आप लेना चाहो तो उसके डिफरेंस क्या क्या होने वाले हैं। नो, तेलुगु लैंग्वेज में आई कांट डू, आई एम सो सॉरी, मुझे तेलुगु नहीं आती है। ठीक है। सो या, तो लाइव में आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, फॉर 3 days प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, और रिकॉर्डेड में आपको प्रैक्टिस सेशंस नहीं मिलेंगे। ये आपके लाइव का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, तो आप मेरे सामने वन ऑन वन प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। तो आपको 3 days का प्रैक्टिस सेशन लाइव में मिलेगा, साथ में वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा जैसे अभी हो रहा है, बट रिकॉर्डेड में ओनली 1 day, वीक में सिर्फ एक बार आपको मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस है। साथ में चक्रा बैलेंसिंग का जो कोर्स है वो सिर्फ लाइव वालों को मिल रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप कोर्स, कंप्लीट कोर्स। चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स सिर्फ जो लाइव लेंगे उनको मिलेगा, रिकॉर्डेड वालों को सिर्फ मैं बेसिक न्यूमरोलॉजी एंड स्विच वर्ड कोर्स देने वाली हूँ। बट डेफिनेटली वो भी बहुत बड़ा बोनस है, क्योंकि आपको न्यूमरोलॉजी आपको मिल रही है साथ में, एंड स्विच वर्ड कोर्स आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड में, एंड जो बिजनेस ग्रोथ क्लास होगी वो लाइव वालों को मिलेगी रिकॉर्डेड। बट यस, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में काम करना चाहते हो, वहां के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, वहां सारी चीजें आप जानना चाहते हो, तो वो मैं दोनों में हेल्प करने वाली हूँ। तो उसमें मेरा दोनों में हेल्प रहेगा प्रॉपर। आप लोग रिकॉर्डेड लोगे तो भी मैं प्रॉपर हेल्प करूंगी कि आप लोग ऑस्ट्रोटॉक या ऑस्ट्रोसेज इस सब में कैसे काम कर सकते हो। रिकॉर्डेड लोगे तो भी मैं आपको हेल्प करूंगी, तो वो आपको डेफिनेटली। ठीक है। तो ये चीजें मैं करने वाली। सो दिस वॉज माई ऑफर, so let me know your doubt। अगर आपको कोर्स के रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो चलो मैं आप सबके वन बाय वन सबके डाउट्स दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद आई हैव वन मोर ऑफर फॉर यू। ठीक है, इतने टाइप इस बार एक और स्लाइड अभी बचा है, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, चलो। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग टेकिंग द डाउट्स, वेट। क्या क्या डाउट थे? Definitely, Varun, you can select your career as a tarot reader. How to spread and yes no shuffle. Yes no में only one card, mini reading में अगर डिटेल रीडिंग कर रहे हो 3 to 4 cards. Okay, ये चीज होनी चाहिए। Okay, I'm taking the all the doubt. Okay, मैम टैरो रीडर बनने के लिए क्वेश्चंस क्या लेने चाहिए, ब्रेसलेट कैसे, कौन सा? डियर डॉली, मैंने अभी ही ब्रेसलेट बताया है, मैं आपको व्हाट्सएप में फिर से ब्रेसलेट आपको मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, सारे नाम। ट्रिपल प्रोटेक्शन आप ले सकते हो, टाइगर आई का ब्रेसलेट आप ले सकते हो प्रोटेक्शन के। ठीक है। रीडिंग करने से पहले परमिशन लेनी होती है मैम? नो नो नो, थैंक यू बोल सकते हो आप एक बार। ओके, हाय मैम टैरो। ओके, बिकॉज सॉरी मुझे और वो नहीं दिख रहा है आपके क्वेश्चन। ओके, सो अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को, आप लोग अपने हैंड रेस कर सकते हो तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, तो आप बोल सकते हो। ठीक है। ऑल्सो एक और चीज मुझे आपको बतानी है, अगर आप लोगों को ये कोर्स बाय करना है, ठीक है, सो यू कैन बुक योर सीट इन जस्ट 500 ऑल्सो। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाइव लेना है या रिकॉर्डेड लेना है, सेम इसी ऑफर, बिकॉज देखो ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलता।